क्यों चले गए अमेठी छोड़कर? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं आपकी बातें सुन रहा था और खुद आपने ही कहा कि कल तक आप लोग ये चर्चा कर रहे थे और आप ही नहीं तमाम मीडिया ये चर्चा कर रहा था कि भाई कब डिक्लेयर करेंगे, व्हेन व्हाई नॉट डिक्लेयरिंग, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। आज जब हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए तो आज चर्चा ये हो रही है कि यहां से इनको क्यों किया, वहां से उनको क्यों किया। उसके बाद आपने भी कहा, दूसरा प्रश्न ये आ गया कि हमने जब केएल शर्मा जी को अमेठी से लड़ाया तो ये प्रश्न भी आ गया कि प्रियंका जी को क्यों नहीं लड़ाया गया। अभी अगर हम प्रियंका जी को लड़ाते तो आप ही यहाँ चर्चा में मुझसे कहते कि गांधी परिवार के अलावा कोई और पार्टी में कोई नेता नहीं है, किसी कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके की बातों का ना तो कोई अंत है और ना इनके कोई जवाब लगातार दिए जा सकते हैं। हाँ, अब मैं आपके मुद्दे की बात पर आता हूं। देखिए, जहां तक अमेठी की बात है, केएल शर्मा जी तो हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आज जो पिछले 5 साल में स्मृति ईरानी जी ने अमेठी के साथ जो धोखा किया है, जो विकास के नाम पे विनाश किया है, हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इतना सक्षम है कि अगर स्मृति ईरानी जी के सामने लड़ेगा तो निश्चित तौर पे हरा देगा। जब आपके सेनापति मैदान छोड़कर चले गए तो अब आप ये कहते हैं कि छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हटा देगा या हरा देगा, तो सेनापति या सेनापति के परिवार के लोग क्यों नहीं आए सामने? कुछ तो डर है। मैं बताता हूँ। नहीं, मैं बताता हूं। अब जहां तक रायबरेली की लड़ने की बात है, देखिए आपने देखा होगा जब सोनिया जी का राज्यसभा से नामांकन हुआ तो उन्होंने अमेठी रायबरेली के नाम एक पत्र लिखा। उनमें उस पत्र में उन्होंने कहा कि मैं रायबरेली की जनता मेरा परिवार है और मैं यहां से आपके सांसद ना भी रहूं तो भी मेरा जो दिल है और मेरी जो आत्मा है वो हमेशा रायबरेली में रहेगी। आज राहुल गांधी जी एक अच्छे बेटे की तरह उस माँ का प्रतिबिंब बनकर रायबरेली के लोगों के बीच रहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर माँ की इच्छा को पूरा किया जाता है। हम लोग ऐसे तो है नहीं कि लाइन में, नोटों की लाइन में लगा दें थोड़ी सी पीआर के लिए, थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए। वो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग आप जानते ही हैं कौन लोग करते हैं। तो हम लोगों के यहाँ तो संस्कार हैं और चीजें हैं परिवार की। तो अमेठी के लोगों ने क्या गुनाह किया था कि उनको आउटराइटली आपने रिफ्यूज कर दिया? नहीं, बिल्कुल रिफ्यूज नहीं किया। आप देखिए कि जब अमेठी के लोगों ने, हम तो आज भी अपने विकास की बात कर रहे हैं। जब अमेठी के लोगों ने स्मृति जी को चुना, उसके बाद भी जब कोविड का बुरा समय आया लोगों पे, जब खाने के लाले पड़ रहे थे, दवाइयों के इलाज के लाले पड़ रहे थे, तो कौन खड़ा था अमेठी के लोगों में? राहुल गांधी जी दवाइयां प्रोवाइड करा रहे थे, उनको सारी। आज आपने देखा होगा कि सारे दिन टीवी पे, इंटरनेट पे सिर्फ एक बहस है कि गांधी फैमिली ने अमेठी क्यों छोड़ा। आप अब तक एक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। नहीं, ये देखिए अपने अपने सोचने का तरीका है। मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे होंगे उनको रीजन भी समझ आया होगा। हम दोनों सीटें जीतना चाहते हैं, इसीलिए हमने कौन सा रीजन बताया हो जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, थोड़ा मुझे भी समझा दो। नहीं, स्ट्रैटेजी के तहत मैंने बताया ना आपको कि भाई के आज की तारीख में, जब 5 साल में आपने कभी स्मृति ईरानी जी को संसद में खड़े होकर देखा कि भाई अमेठी के किसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए सुना आपने? हम तो पूछना चाहते हैं कि अरे अपने पीए को मैदान में उतारना, निजी सचिव को उतारना कौन सी रणनीति है भाई साहब? निजी सचिव क्या होता है? 99 से वो वहां पर एक मुद्दे पे, चाहे अस्पताल का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे बच्चों के कोई भी समस्या हो, वहां पर केएल शर्मा जी उससे लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं। तो क्यों नहीं उनको मौका बनना? जब हमें अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति को मौका देना है तो ऐसे व्यक्ति को मौका देंगे ना जिसकी स्वीकार्यता। आप ही के समर्थक जो आपका सारा दिन गुणगान करते हैं, आज तो मैं ट्विटर पे पढ़ रहा हूं, बड़ा स्यापा चल रहा है। नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कराई हुई अरे आपके लोग हैं, सारा दिन आपका गाना गाते हैं। अब एक ट्वीट लिख दिया खिलाफ तो आप कह रहे हो उनके लोग हैं। अब ये तो ब्रजेश जी, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। आप जो बात, अरे ऐसे मत फंसाओ, ऐसे मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैं संजय चौधरी जी